Next question is question number 24. Next question is question number 24 again. Extremely important question. Extremely important question. तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर 24. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 क्या है. शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम. सबसे पहले गिवन क्या है. वॉल्यूम. व्हाट हैज बीन गिवन. वॉल्यूम. गिवन क्या है आपको. वॉल्यूम दैट इज वी. फिर आगे चलते हैं. शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया. लीस्ट का मतलब मिनिमम. अब मिनिमम क्या है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, क्योंकि कॉन की बात हो रही है तो यहाँ पर मिनिमम क्या है. मिनिमम. तो यही आपका फंक्शन है जो मिनिमम है. कर्व्ड सरफेस एरिया. और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है. पाई आर एल. अब आगे चलते हैं. शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब एच इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस. तो जब ये मिनिमम होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो हमें प्रूव करना है कब मिनिमम होगा. जब हाइट ऑफ कॉन जो है √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस के इक्वल होगा. ये आपको प्रूव करना है. ये आपको प्रूव करना है. बात समझ में आ गई. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल let radius of cone इक्वल टू आर. मान लेते हैं जिस कोन की बात की जा रही है उसका रेडियस क्या है. कौन. हाइट ऑफ कौन. हाइट ऑफ कौन इक्वल टू एच. अब आपको पता कौन में तीन चीज़ें होती है. रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट. स्लांट हाइट ऑफ कौन. स्लांट हाइट ऑफ कौन इक्वल टू क्या हो गया. एल. इक्वल टू क्या हो गया. एल. राइट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. वॉल्यूम इज इक्वल टू. गिवन है वहीं से स्टार्ट करोगे. तो गिवन क्या है. वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया. वी. तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर हो गया. ठीक है. अब देखो कैन आई राइट इट. देखो कैन आई राइट इट एज विच इम्प्लाइज. 3 को यहाँ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 3v. और इस पाई आर स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो इक्वल टू में क्या हो गया एच. इक्वल टू में क्या हो गया एच. तो आपने क्या किया. एच वेरिएबल को आर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया. जो गिवन था उसमें आपने एच वेरिएबल को आर वेरिएबल में कन्वर्ट कर. तो जिसमें कन्वर्ट किया है वही आपका ये फंक्शन होगा. वही आपका क्या होगा फंक्शन. तो लेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन. लेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन बी एफ ऑफ आर. बी एफ ऑफ आर. ये किसके इक्वल होगा आपका. एफ ऑफ आर के इक्वल होगा. क्लियर हो गया. ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एफ ऑफ आर है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन के इक्वल है. और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है. पाई आर एल. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है. पाई आर एल. राइट. अब एल किसके इक्वल होगा. तो इट विल बी इक्वल टू. अब अगर ये वेरिएबल है तो आपको इस वेरिएबल को भी आर में ही कन्वर्ट करना होगा. क्योंकि अब वेरिएबल मैंने क्या कहा था फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में लिखना होता है. तो वी नो दैट एल इज इक्वल टू व्हाट. स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एच को भी आर में लिखो. इस इक्वेशन की हेल्प से एच को भी आर में लिखोगे तो एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा. विच इम्प्लाइज एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर
प्लस एच, एच की वैल्यू क्या है 3v/πr², तो 3v/πr², और एच का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर, एच का स्क्वायर है, ये पूरा एच है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और आगे रीजन क्या हो जाएगा फ्रॉम वन, वन का यूज़ करके आपने एच की ये वैल्यू पुट की। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9v², 9v² अपॉन में क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और स्क्वायर इंटू स्क्वायर r⁴, स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या होगा r⁴। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है बात सारी, ठीक है ओके। इसको मैं r²/1 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर r⁴, राइट। अब पाई स्क्वायर r⁴ को r² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, तो r⁴ प्लस में क्या हो जाएगा 9v², प्लस में हो जाएगा 9v²। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r⁴ प्लस 9v² अपॉन में क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा पाई, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आपका ये स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r⁴ प्लस 9v², और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका r, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका r। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इट कैन बी रिटन एज एफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r⁴ प्लस 9v², ये अपॉन में आर है तो इंटू में क्या हो जाएगा 1/r, ये जो अपॉन में आर है इंटू में क्या हो जाएगा 1/r। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपका एफ आर हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो अब देखो से ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये आपका क्या हो गया सेकंड फंक्शन, राइट। तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा f'(r) इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r⁴ प्लस में हो जाएगा 9v², प्लस में क्या हो जाएगा 9v²। क्लियर हो गया, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 1/r का डेरिवेटिव क्या होगा -1/r², भाई 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², तो 1/r का डेरिवेटिव क्या होगा -1/r²। प्रोडक्ट रूल है, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, तो क्या हो जाएगा 1/r। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2√x, तो ये क्या हो जाएगा रूट पाई स्क्वायर r⁴ प्लस 9v²। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, बात समझ में आ रही है, ठीक है, इंटू
डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो आर एस टू पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 आगे आ जाएगा, जो 6 आगे आएगा 6 इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर, और आर की पावर क्या हो जाएगा 5। सिर्फ आर ही वेरिएबल है ना, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप। ये सारा तो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। और आर से इसको भी कैंसिल कर दो, ये आर की पावर 4 हो गया, ये आर की पावर क्या हो गया 4 हो गया। तो इट विल बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, प्लस 9v स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 4, आर एस टू पावर 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, 9v स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एलसीएम क्या आएगा, अब आप एलसीएम लो, तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 9v स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस आपका एज इट इज आ जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स तो रूट खत्म हो जाएगा, सेम वैल्यू है देखो, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 प्लस में क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो एक इसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 प्लस माइनस माइनस 9v स्क्वायर, माइनस 9v स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, प्लस 9v स्क्वायर। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, तो एफ डैश आर की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश आर इज इक्वल टू, एफ डैश आर किसके इक्वल होगा, देखो 3 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 से पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 माइनस में क्या आ जाएगा 9v स्क्वायर, माइनस में आ गया 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 9v स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ये क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 0, एफ डैश आर इज इक्वल टू
0। तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर r⁻⁶ माइनस 9v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r⁻⁶ प्लस 9v स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू देखो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा विच इम्प्लाइज सिर्फ ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी 2 पाई स्क्वायर r⁻⁶ माइनस 9। भाई ये तो इससे इंटू होकर 0 हो गया ना, तो ये वैल्यू न्यूमरेटर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपका जो वेरिएबल है वो r है, आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो क्या होगा विच इम्प्लाइज 2 पाई स्क्वायर r⁻⁶, ये माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 9v स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 9v स्क्वायर, राइट। देन विच इम्प्लाइज, तो देखो r⁻⁶ क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, तो कोई इवन पावर है, जैसे स्क्वायर होता है प्लस माइनस, इवन पावर होगा तो प्लस माइनस में ही जाएगी वैल्यू। तो एक तो r की वैल्यू होगी विद इन ब्रैकेट 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, पावर 6 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 1/6। और दूसरी r की वैल्यू क्या होगी माइनस प्लस माइनस, जब भी पावर इवन हो तो प्लस माइनस में ही आंसर आता है। एक तो ये होगा और दूसरा क्या होगा माइनस विद इन ब्रैकेट 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, रेस टू पावर में क्या होगा 1/6। क्लियर है। अब देखो रेडियस है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो क्या कहोगे नॉट पॉसिबल। तो r की ये वैल्यू आ गई, तो जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया वो ये आ गया, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है वो ये आ गया, ठीक है। अब ये आपका f' था। अब क्या करोगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू r। नाउ what will be the next step, differentiating second equation, differentiating 2 with respect to r, differentiating 2 with respect to r। क्लियर हो गया, ठीक है। तो f' क्या हो जाएगा f''r। अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है, राइट, और ये आपका क्या है डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। मैंने क्या कहा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर, राइट। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f''r, तो क्या हो जाएगा f''r। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f''r। तो ये हो गया f''r इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे r⁴ आ जाएगा। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, भाई रूट हट जाएगा, r⁻⁶ प्लस 9v स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 9v स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा डिनोमिनेटर इज एज सच एस, ये डिनोमिनेटर जो है आपका वो एज सच एस, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r⁻⁶ प्लस 9v स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज एज सच एस, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है जी। तो 2 पाई स्क्वायर r⁻⁶ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा 6r⁵ ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसकी जगह आ जाएगा 0। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो गया माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एस 2 पाई स्क्वायर r⁻⁶
माइनस 9v²। और क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, r² इंटू r² के आगे इंटू में क्या है, π² r⁶ प्लस 9v²। और इसका डेरिवेटिव, ठीक है, r² के आगे इंटू में ये है, और इस पूरे का क्या है, डेरिवेटिव। इस पूरे का क्या है आपका, डेरिवेटिव। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आया था, ज़रा ध्यान से देखो। अगर मैं इस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे रखूँ, देखो r⁶ यही है ना, r⁶ क्या है, 9v² अपॉन 2π²। ध्यान से देखो, अगर मैं r⁶ की जगह यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो 9v² आ जाएगा अपॉन में 2π²। ये जो अपॉन में 2π² है वो इससे कट जाएगा, तो 9v² माइनस 9v² 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेरिवेटिव करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या करोगे, सीधा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर देते हैं। सीधा यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को, ये जो वैल्यू आ रही है इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, राइट। तो क्या करना है, f डबल डैश r की जगह 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर 1/6 यानी कि जहाँ भी r है वहाँ ये वैल्यू जाएगी, जहाँ भी r है वहाँ इस वैल्यू को पुट करना है। तो करो जी पुट, r² तो क्या हो जाएगा, 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर 1/6, और इस पूरे का, ये तो r की वैल्यू है, इसका पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट ऑफ π² r⁶। तो r की वैल्यू क्या है, r⁶, तो 9v² अपॉन 2π²। देखो पावर में क्या है, 6 है, तो 6 इंटू 1/6 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 1/6 है, और इंटू में क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो ये पूरा कट के यही तो बचेगा। तो ये वैल्यू होगी r⁶ की, प्लस में क्या है 9v² प्लस 9v², ठीक है। इंटू में आ जाओ। अब देखो 6 2 जा 12, ये हो गया 6 2 जा 12, तो ये हो गया 12π²। इंटू में क्या हो गया 12π², विद इन ब्रैकेट क्या रह गया, r⁵। r की वैल्यू क्या है, 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर क्या है 1/6, और r⁵, तो इस पूरे की पावर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। और आगे माइनस, ये मैंने आपको अभी बताया, जैसे आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर से करके दिखा देता हूँ, देखो माइनस के बाद ये जो वैल्यू है 2π² r⁶, ये देखो r⁶ की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि 6 और 1/6 कैंसिल हो जाएगा, तो r⁶ की वैल्यू ये है, ये अभी हमने निकाली है। तो ये हो जाएगा इंटू में r⁶ की जगह क्या हो जाएगा, 9v² अपॉन 2π², और आगे क्या है माइनस 9v²। अब आप खुद ही देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 9v² माइनस 9v² 0, ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो माइनस में 0, ये सारे ही 0 हो गया। सारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस के बाद ये सारा 0, तो माइनस लगा के आगे क्या आ जाएगा 0 अपॉन r⁴। अब r की वैल्यू क्या है, 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर 1/6, ये r है, रेज टू पावर 4, तो पावर में क्या आ जाएगा 4, विद इन ब्रैकेट π², फिर r⁴ r⁴ तो क्लियर है, 6 इंटू 1/6 कैंसिल,
तो 9v² अपॉन 2π², 9v² अपॉन 2π², और प्लस में क्या है 9v², प्लस में क्या है 9v²। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, अब देखो ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ π² से तो π² कैंसिल हो गया, राइट। ये आपका एज इट इज आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर 1/6, और होल पावर में क्या आ जाएगा 2। देन स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, π² से तो π² कैंसिल हो गया, ये हो गया 9v²/2, 9v²/2, प्लस में क्या हो गया 9v², प्लस में क्या हो गया 9v², इनटू में क्या हो गया इनटू 12π², और इसके साथ इनटू में क्या आ जाएगा 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर 1/6 होल पावर 5 और -0। ठीक है, अपॉन में भी कुछ कैंसिल हो रहा है, π² से π² यहाँ भी कैंसिल, π² से π² यहाँ भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9v² अपॉन 2π²। एक काम करते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं सीधा 2/6 ही ना कर दूँ, 1/6 इंटू 2/6, राइट। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5/6 कर देते हैं, 1/6 इंटू 5, 5/6, 5/6। क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6, तो 9v² अपॉन 2π², 4 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा 4/6, विद इन ब्रैकेट 9v²/2 प्लस 9v² प्लस 9v²। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, 9v² अपॉन 2π², 9v² अपॉन 2π², ये तो सारा मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर होती है प्लस, और 9v² अपॉन 2π² ये डिवाइड में, बेस सेम हो डिवाइड में पावर होती है माइनस, तो उसका मतलब ये हुआ इट विल बी इक्वल टू 9v² अपॉन 2π²। मल्टीप्लाई में है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होगी प्लस, तो 2/6 प्लस 5/6, ये हो जाएगा 2/6 प्लस 5/6, ये डिवाइड में, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 4/6, माइनस में क्या हो जाएगा 4/6। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 9v², तो ये हो गया 9v² प्लस 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, तो ये हो गया 18v², इनटू में क्या रह गया 12π², ये तो हो गया ना सॉल्व, ये सारा मल्टीप्लाई में था, तो ये तो हो गया सॉल्व, प्लस में चला गया 5/6 और ये भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 2। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये आ गया आपका 2, तो ये हो गया 9v² और 9 2 जा क्या हो गया 18, प्लस में क्या हो गया 18v², प्लस में क्या आ गया 18v²। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 + 2 क्या होगा 7, 7 - 4 क्या होगा 3, ये हो गया 3/6। ये जो पूरा आपका पावर है इसको सॉल्व करके क्या आएगा 3/6, तो ये हो गया आपका 3/6, और 3/6 का मतलब होता है 1/2, 3/, तो ये जो पावर है ये तो 1/2 आ रही है, तो ये क्या हो गया 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर 1/2,
ठीक है। और ये 18 और 9 क्या होगा 27, 18 और 9 क्या होगा 27, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27 वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर। ये भी 18 प्लस 9 क्या हो जाएगा 27 वी स्क्वायर बाय 2, 27 वी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बताओ भी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो ये हो गया आपका अब देखो 18 और 9 क्या होगा 27 वी स्क्वायर बाय 2। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा v, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा √2, और पाई स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट पाई। बात खत्म। ठीक है। 27 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3√3, वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा v, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा √2, इनटू में हो गया 12 पाई स्क्वायर अपॉन 27 वी स्क्वायर बाय 2। ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू 3v बाय, देखो 3 3 जा क्या हो गया 9, ये हो गया 9√3, 9√3, v इंटू वी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 पाई। अब देखो ये आपका फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 27 वी स्क्वायर, 27 वी स्क्वायर। फिर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो भाई 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, राइट। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, पाई से आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर से आपका वी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 12√3 और पाई, राइट, 12√3 पाई, और अपॉन में क्या रह गया 3। अब ये जो भी वैल्यू आ रही है ये तो पॉजिटिव है, इट इज़ इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब कि जो फंक्शन है वो मिनिमम है, जो फंक्शन है वो क्या है मिनिमम, इट इज़ मिनिमम एट, इट इज़ मिनिमम एट, अब आर क्या था हमारा, जो आर था हमारा वो क्या था, इट इज़ मिनिमम एट आर इक्वल टू, आर की वैल्यू ये थी ना 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/6, इट इज़ मिनिमम एट आर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/6, राइट। तो इट इज़ मिनिमम एट आर इज इक्वल टू, at r is equal to 9v square upon 2 pi square raised to power 1/6, raised to power 1/6। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। raised to power 1/6। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, मिनिमम, तो मिनिमम तो आ गया, और जब मिनिमम होगा तो h इक्वल टू √2r होना चाहिए। अब देखो h की वैल्यू क्या है 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो जो r की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है, ऐसे रफली लिख रहा हूँ कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू h, ये हमारी इक्वेशन 1 थी।
ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, हमें प्रूव करना है h इक्वल टू रूट टू आर, h इक्वल टू रूट टू आर। नाउ पुट r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या है, 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर 1/6। 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर 1/6, ये है ना आर की वैल्यू। आर की वैल्यू का 9v² अपॉन 2π² रेज टू पावर 1/6। अच्छा एक काम करो, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो आर की पावर क्या हो जाएगा 6, रेसिप्रोकेट होके आ जाएगा यहाँ पर। तो आर की पावर 6 क्या हो जाएगा, 9v² अपॉन 2π²। इसको भी यहाँ लेके चले जाओ, पुट मत लिखो, सीधा लिखो नाउ आर इज इक्वल टू दिस। भैया आर की वैल्यू यही है ना, आपने लिखी, इसको यहाँ ले जाओ, ये आ गया, इसको भी यहाँ ले जाओ। एक काम करो, तो ये क्या हो जाएगा 2π² r रेज टू पावर 6 इक्वल टू क्या आ गया 9v²। तो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, v² इक्वल टू हो जाएगा 2π² r रेज टू पावर 6, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। आपके पास v² की वैल्यू आ गई, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, v² की वैल्यू आ गई। और जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर v की बना है, क्या की बना है v, राइट। तो एक काम करो v की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √2, π² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा पाई, r रेज टू पावर 6 1/2 होगा ना, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो 6 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा r रेज टू पावर 3, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। v की वैल्यू आ गई। तो अब v की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, राइट। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन 1 में हम v की वैल्यू पुट करेंगे, जब इक्वेशन 1 में आप v की वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो h इक्वल टू क्या है 3v/πr², h इक्वल टू क्या है 3v/πr²। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 पाई r³ √2 π/r³ अपॉन में क्या है 3, तो v की जगह तो ये आ जाएगा। अपॉन में क्या है πr², अपॉन में क्या है πr², अपॉन में क्या है πr²। क्लियर हो गया। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 पाई r रेज टू पावर 3 अपॉन πr², अपॉन क्या हो गया πr²। देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो √2r। यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना कि जब फंक्शन आपका मिनिमम है, जब फंक्शन आपका मिनिमम है वो कब होगा, जब h इज इक्वल टू √2r होगा। तो आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है।